दोस्तों, जैसा भी कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि मैं जो लेवल्स देता हूँ आपको बाय और सेल के इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उनको आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। हालाँकि इसके बारे में मैंने अपने वीडियोज़ में थोड़ी बहुत बात करी हुई है, जो भी मैं एनालिसिस के वीडियो लाता हूँ, मैं उसमें बता देता हूँ आपको थोड़े बहुत लॉजिक्स। बट कहीं न कहीं मुझे लगा कि एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सिनेरियोज़ होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है या उसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है या मार्केट फ्लैट ओपन होकर हमारे लेवल को क्रॉस करता है। तो हमें हमारे लेवल्स ट्रेड कैसे करने हैं, तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज फ्राइडे भी है तो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम था, जैसे मैं जल्दी फ्री हो गया था अपने ऑफिस से, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक वीडियो बना देता हूँ। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हमारे लेवल्स, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये लेवल्स निकलते कैसे हैं। देखो, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में अभी, बट जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस में जो लेवल्स होते हैं, मेन फोकस रहता है मेरा डे हाई पर, डे लो पर, डे की ओपनिंग पर एंड डे की क्लोजिंग पर। अगर मैं अगले दिन के लिए किसी भी लेवल को निकालना चाहता हूँ तो मेरे लिए आपने देखा होगा अधिकतर वीडियोस में कि मैं यही बोलता हूँ कि आप डे हाई के ऊपर बाय करना, आप डे लो के नीचे सेल करना, आप ये क्लोजिंग के ऊपर बाय करना। वो मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यही 4 पॉइंट्स होते हैं जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी मार्केट की डे की ओपनिंग, डे की क्लोजिंग, डे का हाई एंड डे का लो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये हाई या लो ब्रेक होता है डे का, तो एक मोमेंटम में शिफ्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी पोजीशन बनाई होती है, किसी ने अपना अगर सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो उसने स्टॉप लॉस अपना प्रीवियस डे हाई लगाया होता है, किसी ने अगर बाइंग की पोजीशन बनाई हुई है उसने अपना प्रीवियस डे लो लगाया होता है। तो जब भी ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमें मोमेंटम देखने को मिलता है और उसी बेस पे हम भी लेवल्स निकालते हैं और हम अपने टारगेट डिसाइड करते हैं। बट पॉइंट वही है कि हम इनको ट्रेड कैसे करें। हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, हमें हाई के ऊपर बाय करना है, हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें लो के नीचे सेल करना है, लेकिन हमें वो करना कैसे है। क्या हमें कैंडल क्रॉस होने पे बाय करना है, या हमें कैंडल क्लोज होगी जब उसके ऊपर बाय करना है, या हमें कितने मिनट की कैंडल क्लोज होने पर बाय करना चाहिए, या कितने मिनट के कैंडल हमें यूज करनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मान लो मैंने आपको एक लेवल दिया, ये इसको एक बार मार्क कर देते हैं। इस लेवल को मान लो, ये मैं राउंड नंबर में लेता हूँ कि 37,800। मान लो मैंने आपको बोला कि हमें इस लेवल के ऊपर बाय करना है, तो आप बाय कैसे करोगे। सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा है, आपकी 5 मिनट की कैंडल रहेगी हमेशा चार्ट पे, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। और मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि बेस्ट टाइम फ्रेम होता क्या है, और अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए अलग अलग टाइम भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी हम जो मैं लेवल्स बताता हूँ उसके लिए आपको 5 मिनट की कैंडल रखनी है। आप या तो 5 मिनट की कैंडल रख सकते हो, या आपको ये है कि आपको लगे कि आपका ट्रेड मिस हो सकता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट की कैंडल को ले सकते हो। इससे कम नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्राडे में अगर मैं 1 मिनट में जाता हूँ, 1 मिनट में भी ट्रेड किया जा सकता है, और ट्रेडर्स ट्रेड करते भी हैं, जैसे वीपी फाइनेंशियल सर हो गए, वो हमेशा 1 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, और हम बिगिनर लेवल हैं, या जो भी एक्सपीरियंस है, या जो भी जिस तरह की भी मेरी ऑडियंस है, तो जिसके लिए मेरा चैनल बनाया गया है, तो वो आप 5 या 3 मिनट ही फॉलो करोगे। देखो, अब 3 केसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट इसके गैप डाउन ओपन होगा इस लेवल के, या मार्केट इस लेवल के गैप अप ओपन होगा। अब मान लो गैप डाउन को हम मान लेते हैं कि 200 पॉइंट के आसपास का मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता है और 200 पॉइंट ही गैप अप ओपन होता है। इन दोनों केस में हमें क्या करना है। मान लो मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ही चला गया, तब अगर हमारा सेलिंग का कोई लेवल है नहीं, तब हम देखेंगे, लेकिन हम बाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है, और ऊपर चलते चलते मान लो यहाँ पे 3-4 कैंडल मार्केट बनाता है, और मार्केट लगातार 200 पॉइंट का यहाँ पे मूव दे देता है और इसको क्रॉस कर देता है, तो क्या हम बाय करेंगे? नहीं, हम उस केस में बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूव देके आ चुका है। कम से कम मार्केट को यहाँ से 4 से 5 मिनट अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है, देन ब्रेक करता है, देन हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप डायरेक्ट क्रॉस करने पे बाय कर सकते हो, या फिर आप किसी कैंडल के क्लोज होने के ऊपर बाय कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अगर आप सिर्फ क्रॉस होने पे बाय करते हो, तो हो सकता है कि ये मार्केट ने क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग होते होते मार्केट इसी के नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस करते करते ये कैंडल ही मार्केट ने इतनी बड़ी बना दी, तो आपको फायदा है, क्योंकि हो सकता है कि उस एक कैंडल में ही आपका टारगेट अचीव हो जाए। तो अब ये अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आप कैंडल क्लोजिंग पे लेना चाहते हो, या आप सिर्फ लेवल क्रॉस होने पे लेना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अप्रोच फिर आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मान लो ऐसा करते हो कि किसी में आप लेवल क्रॉस पे ट्रेड लेते हो और किसी पे आप कैंडल क्लोज होने पे ट्रेड लेते हो,
तो आप हो सकता है कि जिस टाइम आपने लेवल क्रॉस होने पे ट्रेड किया उस टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और अगली बार आपने सोचा नहीं कैंडल क्लोज होने देता हूँ, और कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी अपने रिजल्ट्स में। तो आप कोई भी मेथड यूज करो तो आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ठीक है। या तो आप क्रॉस करने पे करो या आप कैंडल क्लोज होने पे करो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, मान लो मैंने ये लिया कि हाँ मैं क्रॉस होने पे ही करूंगा, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैंडल क्लोज होने पे ही ट्रेड करूँ, अब ऐसा हो सकता है कि आप कैंडल क्लोज होने के लिए बैठे रहे। आप मान लो इतनी बड़ी कैंडल बन गई हमारे लेवल के ऊपर, अगर मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना देता है हमारे लेवल के ऊपर, तो क्या करना है, तो यहीं से अगर ऊपर निकल गया मार्केट तब तो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर मैं क्लोजिंग फॉलो करता हूँ तो इसके ऊपर निकल गया तो कहेंगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। लेकिन मार्केट अगर नीचे आके यहाँ पे एक रिटेस्ट टाइप की, एक हैमर टाइप की कैंडल बनाएगा, और जब इसका हाई ब्रेक करेगा तब मैं दोबारा बाय कर सकता हूँ इस लेवल पे। देन हम अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं। तो दो स्ट्रेटेजी हो गई। एक हो सकता है कि लेवल क्रॉस होने पे बाय करना हो, उस पर तो फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप वो कंसिस्टेंट रखोगे अप्रोच। अगर कैंडल बड़ी बन जाती है, अगर कैंडल छोटी बनती है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगली कैंडल हाई होती है हम ट्रेड ले लेंगे और इसका हम स्टॉप लॉस रख देंगे। लेकिन अगर कैंडल बड़ी बन जाती है तब आपको क्या करना है, तब आपको ये देखना है कि एक रिटेस्ट हो हमारे लेवल से, एक हैमर टाइप की बुलिश कैंडल बने। जब इसका हाई ब्रेक करेगा तभी मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूंगा। अगर यहीं से दोबारा से और ऊपर जाता गया मार्केट, तब हमें इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों मार्केट को इग्नोर करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये जरूर होगा कि आपका ट्रेड छूट जाएगा, लेकिन मार्केट तो हमेशा चलती रहेगी। मार्केट में आज नहीं तो कल आपको ट्रेड मिल जाएगा, परसों ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर एक दिन बड़ा लॉस कर दिया तो उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो 2-3 दिन तक रहता है हमारे दिमाग पे। हम कोशिश करते हैं कि उस एक दिन का लॉस हम 3 या 4 बार में कवर कर लें। बट पहले मैं कुछ रूल्स बता दूं आपको कि हमारा कैंडल जो रहेगी उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा। दूसरा रूल, अगर आपको एक अप्रोच डिसाइड करनी होगी कि आप लेवल क्रॉस होने पे ट्रेड लेना चाहते हो या आप कैंडल के क्लोज होने पे ट्रेड लेना चाहते हो। तीसरी चीज, अगर हमारे लेवल के ऊपर या नीचे निकल के वहीं से मार्केट ऊपर या नीचे चला गया तो हमें इग्नोर करना है ट्रेड, हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना। तो ये 3 रूल्स आपके पास सबसे पहले डिसाइड होने चाहिए इस मेरे लेवल्स को ट्रेड करने के लिए। तो आपको ये अप्रोच समझ में आ गई। अब एक बार हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हम आज के लेवल्स देख लेते हैं कि कल के हमारे क्या लेवल्स थे और आज किस तरह से हमने उसको ट्रेड करना था। सो दोस्तों अब मैंने लगा लिया है आज का चार्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हमें ट्रेड करना है, अगर आप देखो अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट ले रखा है। अगर मेरा लेवल था 37,862। अब जिस बंदे ने लेवल क्रॉस होते ही ट्रेड ले लिया होगा 37,862 का, उसको देखो इसी कैंडल में वो 37,947 तक गया है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव उसका निकल चुका होगा और मार्केट रीटेस्ट करने भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड उसको छोड़ना पड़ेगा। अग्री करते हो आप? लेकिन अब देखो इसको मैं 5 मिनट और 3 मिनट क्यों बोल रहा था, अगर मैं इसको 3 मिनट कर देता हूँ, अब ये हो गया 3 मिनट का चार्ट। अब 3 मिनट पे देखो, 3 मिनट पे ये जो क्लोजिंग आई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो 880। 3 मिनट की क्लोजिंग लेते हो तो 880 से आपको यहाँ पे 38,060 ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी 3 मिनट और 5 मिनट में, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना हमें। ये हो गया। अब जिसने क्रॉस होने पे ट्रेड ले लिया 5 मिनट के चार्ट पे, उसको तो कुछ करना ही नहीं, उसको तो 15-20 मिनट में अपना टारगेट भी मिल गया और टारगेट के उसको बस अपना टर्मिनल बंद करना था। देखो एक चीज और जो मैं आपको एडिशनल बताना चाहता हूँ कि जो लेवल हमारा बाइंग का होता है, अगर मान लो मार्केट वहां से ऊपर जाके दोबारा से उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो कहीं ना कहीं वही लेवल हमारा सेलिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी का ये बाइंग का लेवल छूट जाए, मान लो किसी ने बाय करा है यहाँ पे और वो उसने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, वो सोच रहा है कि अब तो आज का दिन हो गया मेरा, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए, वो दिन तो उसके लिए इग्नोर हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से उस लेवल के नीचे क्लोज दे दे। तो जब ऐसा हो तो आप सेल भी कर सकते हो उसको, और आपके टारगेट आप अपने हिसाब से जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:2 या 1:1.5 आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो ये एक चीज हो गई। अब ये मान लेते हैं कि गैप अप गैप डाउन में, अब मान लो हमारा 37,862 का है लेवल। अब जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट अगर मान लो यहाँ पे ओपन हो जाता कहीं, तो मार्केट जब यहाँ पे ओपन हो जाता है तो उसका एक ही तरीका है। मान लो मार्केट इसके नीचे आया हमारे लेवल के गैप अप होने के बाद, अब दोबारा जब इस लेवल को क्रॉस करता है तब हम बाय करेंगे, हम उससे पहले बाय नहीं करेंगे। ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया आपने कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट आज, अब गैप डाउन से इतने ऊपर जाके हमारा लेवल क्रॉस करता लगातार तो हम बाय नहीं करते। लेकिन हाँ, गैप डाउन से यहाँ तक जाता, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करता, फिर ब्रेक करता, देन हम बाय कर सकते थे इसको। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेड करना है हमें। देखो 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुलेगा,
या नीचे खुलेगा, या बहुत ज़्यादा ऊपर खुल सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे खुल सकता है। अगर ऊपर खुलता है तो अगर हमारे लेवल्स के नीचे आके दोबारा से उस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें बाय करना है। अगर नीचे खुलता है तो हम क्रॉस होने पे भी बाय कर सकते हैं और हम बाय कर सकते हैं क्लोज होने पे भी, दोनों केस में हम बाय कर सकते हैं। अब वो हमारी अप्रोच रहेगी कि हमें कैसे करना है ट्रेड। अगर उस लेवल के ऊपर जाके मार्केट दोबारा से उस लेवल के नीचे आके क्लोज देता है, देन हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग की साइड। ये मैंने आपको एडिशनल चीज़ बताई है आज। तो इसी तरह से मेरे लेवल्स को आपको ट्रेड करना है और कोई तरीका नहीं है। आप कैंडल 3 मिनट या 5 मिनट की ही लोगे। तो मैंने सोचा आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है कि लेवल के हमारे ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो वो जब नीचे भी आता है उसके बाद दोबारा ऊपर जाता है तो वो छोड़ देते हैं ट्रेड को। तो ट्रेड को छोड़ना नहीं है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, नीचे जाता है हमारे लेवल के और दोबारा से हमारे लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, हाँ, इस केस में आप क्रॉस होने पे नहीं करोगे। इस केस में आप जब ऊपर जाके क्लोज होगी तभी करोगे, क्योंकि इस केस में एक रीटेस्ट टाइप कंसिडर हो सकता है अगर वो यहाँ पे क्लोज नहीं करता है तो। ठीक है, तो मैं एंड में एक बार रूल समराइज कर देता हूँ आपको सारे। मान लो मेरा एक लेवल ये है 37,862 का। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और ऊपर जाता है तो हम या तो क्लोज होने पे बाय कर सकते हैं या हम क्रॉस होने पे बाय कर सकते हैं, वो हमारा, लेकिन फिर हम हर ट्रेड में वही अप्रोच रखेंगे। अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है, नीचे आता है, इसके बाद दोबारा इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, तब हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे हमें क्रॉस होने पे बाय नहीं करना, यहाँ पे क्लोजिंग जरूरी है हमें, तब हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे लेवल के बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हो जाता है, यहाँ से ऊपर आता है, तो जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा नहीं तोड़ेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। तो यही 3 तरीके हैं। सेलिंग के लिए भी सेम उल्टे हो जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है, हमारे लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, या तो क्लोज पे या क्रॉस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर आता है, देन दोबारा इसके नीचे आता है, यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए होगी हमें, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे ओपन होता है तब भी मैंने आपको वही चीज़ बताई कि यहाँ पे ऊपर आता है तो हम सेल नहीं करेंगे जब तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके दोबारा नीचे नहीं आएगा। दोस्तों, ये पूरे लेवल्स को किस तरह से ट्रेड करते हैं ये पूरा उसका वीडियो हो गया। बाकी मैं और भी स्ट्रेटेजी का वीडियो लाऊंगा, एक प्लान कर रहा हूँ मैं, एक सिर्फ एक कैंडल के बेस पे, हैमर कैंडल के बेस पे किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, उसका वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो भी शेयर मार्केट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और वो थोड़ा लॉस करने से बचें। थैंक यू सो मच।